हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल नया टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, जो कि एसएससी और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्लास में हम सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी इसी की ही रहेगी, जिसमें हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम ये बेसिक्स इसके समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चैप्टर्स के लिए भी रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं 72 को 10 से डिवाइड करना है। अगर 72 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 72 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7 ज़ा 70, रिमाइंडर क्या आया 2। क्लियर। सिंपल मीनिंग तो यही है कि रिमाइंडर थ्योरम में हम एक्चुअल में क्या निकालते हैं, रिमाइंडर। क्लियर। जैसे 132 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 10 इंटू 13 130, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। क्लियर है गाइस। इसी तरह और भी अगर आप एग्जांपल देखो, 504 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 इंटू 100, 500, रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। तो ये तो है बिल्कुल ईजी कंसेप्ट। ठीक है, जो एक मीनिंग क्लियर किया है मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कि रिमाइंडर एक्चुअल में है क्या। शेषफल प्रीमेय इस चैप्टर का हिंदी में नाम है। देखिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखी थी, 132 को 10 से डिवाइड किया था। ठीक है, हमने एग्जांपल में क्या किया था, 132 को 10 से डिवाइड, रिमाइंडर हमें क्या मिला था 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 132 के फैक्टर्स बना दूँ, ठीक है, जैसे मैं 132 को लिख दूँ 11 इंटू 12, या फिर आपको ऐसा मिल जाए कि 132 को लिखा गया है एज 11 मल्टीप्लाई 12, 11 मल्टीप्लाई 12 को 10 से डिवाइड करना है। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा, इसका मतलब है, ये क्यों मैं सिखा रहा हूँ आपको फैक्टर्स बनाकर डिवाइड करना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है उसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10 क्या करेगा, 11 को डिवाइड करेगा। ठीक है, मीन्स 11 डिवाइडेड बाई 10, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 1 का। इसी तरह 12 भी 10 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। बीच में है मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 2। क्लियर है गाइज। तो अगर हम फैक्टर्स भी बनाकर लिखते हैं तो भी सेम आंसर आता है। अगर 132 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, अगर 132 को 11 इंटू 12 लिख लें तो भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। क्लियर ये बात। चलिए, इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिखी थी, 504 को डिवाइड कर रहे थे हम किससे, 5 से। ठीक है, 504 को 5 से डिवाइड किया था तो हमें रिमाइंडर मिला था 4 का। अगर 504 को हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, लाइक 7 इंटू 8 56 इंटू 9 504 अपॉन 5, तो सेपरेटली देखिएगा कि हम कैसे करेंगे। 7 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 2, 8 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3, 9 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 4, बीच में है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24। अब 24 जो है ये 5 से बड़ा है। फिर अभी मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी कि 24 क्या हो जाएगा 5 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अभी तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है, बेसिक्स बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल है ये। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट का हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं
जैसे आपको एक और एग्जांपल दूँ मैं, 17 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23, इसे करना है हमें मान लो 15 से डिवाइड। तो 17 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। 18 को 15 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलेगा 3। ठीक है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इनके रिमाइंडर्स। 17 को किया 2, 18 को 15 से डिवाइड किया 3, 22 को 15 से डिवाइड किया 7 और 23 को 15 से डिवाइड किया 8। तो व्हाट वी गेट 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 8 अपॉन में 15। तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो 42 को 15 से डिवाइड किया, 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर मिलेगा 12 का। तो 12 इंटू 8 अगेन वी गॉट 96, अगेन वी गेट 96। 96 को फिर 15 से डिवाइड किया, 15 6 ज़ा 90, रिमाइंडर क्या मिला 6। क्लियर है गाइज? तो ओवरऑल आंसर हमें क्या मिला 6। ठीक है, तो इस तरह आपने ये देखा, हमने यहाँ से शुरुआत की, फिर इसे इस यहाँ लाए 15 को, फिर यहाँ लाए। मीन्स डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। चलिए गाइस, नेक्स्ट है नेगेटिव रिमाइंडर। हेडिंग डाल लेना जो भी नोट्स बना रहे हो, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर जो है, नेगेटिव रिमाइंडर ये हमने कंसेप्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता। हमें हमेशा आंसर किस में देना होता है, जो पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना होता है। अब नेगेटिव रिमाइंडर है क्या, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता तो वो देखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। मैंने क्या लिखा, 8 को डिवाइड करना है 10 से। आप अच्छे से देख पा रहे हो, न्यूमरेटर जो है 8, ये डिनोमिनेटर से छोटा है। क्लियर? जब ये छोटा आएगा तो यही क्या होगा, इसी का रिमाइंडर होगा 8। क्लियर? अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो जो न्यूमरेटर मिला है वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। या फिर अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो 8 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या मिला माइनस का 2। क्लियर? माइनस का 2। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, -2 और 10, ये नहीं कि 10 से डिवाइड करें, जस्ट इनका क्या लेना है आपको, डिफरेंस। क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर मैंने कहा होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो -2, 10 -2 क्या मिल जाएगा 8। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर था -2, 8 हमें क्या मिल गया, इसी का पॉजिटिव रिमाइंडर। यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वही हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जैसे 8 आया, हमें आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर की फॉर्म में ही देना होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 37/8। अब देखिए 37/8 किन दो तरीक़ों से आप इसे कर सकते हो। 8 5 40, एक बच्चा कहेगा 8 5 40, तो हम आगे पहुंच गए। एक स्टूडेंट लगा सकता है 8 4 32, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 5। 8 4 32, ठीक है, करना है 37 को, तो रिमाइंडर क्या मिला 5 का। लेकिन अगर हम इससे आगे चले जाएं, 37 से आगे चले जाएं, यानी कि 8 5 40, तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3। 8 5 40, 40 - 3 37। आंसर हमें पता है 5 ही है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करेंगे। वो कहाँ करेंगे यूज़, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो -3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 8 से डिवाइड कर रहे थे, इनका लेना है आपको डिफरेंस, 8 - 3 5। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, तो अब रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं। ये भी कंसेप्ट वाली एक स्लाइड है। 100/8 आपको अच्छे से पता है, 100/8 को कैसे लिखा जाएगा, 8 12 96, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 4। क्लियर? अब देखो, जो 100/8 आपको गिवन है, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इन 3 तरीक़ों से और लिखा गया जैसे।
ठीक है, मैंने ये 3 इसके पार्ट्स बना दिए कि 100 को अगर हम 10 इंटू 10 लिख लें तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया सेपरेटली भी कर सकते हैं इसे 10 इंटू 10 अपॉन 8। अगर सेपरेटली डिवाइड करते हैं 8 1 8, रिमाइंडर मिला 2, यहाँ भी क्या मिला 2, तो 2 इंटू 2 ओवरऑल रिमाइंडर क्या मिला 4। क्लियर है? चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, हर एक में ये रूल एप्लीकेबल है। जैसे थर्ड पार्ट है 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 अपॉन 8, तो 8 8 ज़ा 64, रिमाइंडर क्या मिला 6, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या मिला 6, तो 6 और 6 फर्दर 12, ये फर्दर जो आया ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा 12 अपॉन 8, 8 फर्दर क्या कर देगा इसे डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। फिर से हमें क्या मिला रिमाइंडर 4। ठीक है गाइस, तो समझ आ रही है बात कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप्स इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 17 इंटू 5, नेक्स्ट पार्ट है 17 इंटू 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 8। अब देखिए, अब भी हम सेपरेटली इसे कैसे करेंगे, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या मिला 1, तो 1 इंटू 5 क्या मिलेगा 5, और 8 1 ज़ा 8 प्लस 7, ठीक है, तो 5 प्लस 7 हो गया, 5 प्लस 7 क्या होता है 12, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, मतलब फिर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। आई होप आपको ये 3 पार्ट्स इसके मतलब फर्दर ये सब पार्ट समझ आए होंगे कि कैसे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कुछ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। 103 मल्टीप्लाई 107 अपॉन 99, तो जैसे अभी मैंने समझाया 99 क्या करेगा 103 को 4 टाइम्स, 99 1 ज़ा 99, रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। ठीक है, 99 1 ज़ा 99, रिमाइंडर क्या मिलेगा 8, तो 4 इंटू 8 32। क्लियर, 32 99 से छोटा है तो 32 ही क्या मिल जाएगा हमें रिमाइंडर। हाँ जी, एक बात और देखो, यहाँ पर मैंने 100 अपॉन 8 लिखा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 100 अपॉन 8 सोल्व कर रहे हैं, जब रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो वो क्या करते हैं इसे डिवाइड कर लेते हैं कि 100 अपॉन 8 को 4 से कैंसिल किया, 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 25 क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब रिमाइंडर देखा 25 को 2 से डिवाइड किया तो 2 12 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या मिला 1, रिमाइंडर क्या मिला 1, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर एक्चुअल में गिवन है वो हमें मेंटेन करके रखना है। हमारा तो डिनोमिनेटर अब 2 बन चुके हैं, हमें क्या बनाना है 8, यानी कि 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है 1, जो रिमाइंडर आया है 1, हम उसे भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 4। ठीक है, मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपने अगर इसे कैंसिल किया है, जिस नंबर से कैंसिल किया है वो इसका कैंसलेशन फैक्टर बन गया। कैंसिल आपने 4 से किया था तो बाद में 4 से ही आपने इसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर मेंटेन करके रखना है। क्लियर है गाइस? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है 52 इंटू 53 इंटू 54। वैसे ही इसे करेंगे 17 3 ज़ा 51, रिमाइंडर आया 1, यहाँ रिमाइंडर मिला 2, यहाँ रिमाइंडर मिला 3, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, आंसर क्या आ गया 6। क्लियर, नेक्स्ट 15 5 ज़ा 75, रिमाइंडर क्या मिला 3, 15 5 ज़ा 75, रिमाइंडर मिला 6, 15 6 ज़ा 90, रिमाइंडर मिला 3, बीच में है मल्टीप्लाई तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 6 18, इंटू 3 54। ठीक है, 3 इंटू 6 18, इंटू 3 54 को करना है 15 से डिवाइड, तो 15 3 ज़ा 45, रिमाइंडर क्या मिलेगा 9। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 9 से करेंगे 1, ठीक है, 10 अपॉन 9, अगेन रिमाइंडर 1, 9 1 ज़ा 9, 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1,
ठीक है, 1 इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन में कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है। ठीक है, मैं इसे 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ये वाले कंसेप्ट ही हमें सीखने हैं मेनली। ठीक है, 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 9, तो 9 वन ज़ा 9। ठीक है, रिमाइंडर 1, तो 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। तो इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं। क्लियर, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की पावर 134 अपॉन 23। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। इनका डिफरेंस है 1 का, तो 23 वन सा 23, रिमाइंडर क्या आया 1। 1 की पावर 134 विल गिव अस 1 ओनली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पार्ट है 49 की पावर 249 अपॉन 16। 16 3 ज़ा 48, रिमाइंडर इज़ 1, और 1 की पावर 249 हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट पार्ट 67। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, 67 है। अब देखिएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर हम कैसे यूज़ में लेकर आएंगे, क्योंकि इस टाइम आपको क्या दिख रहा है, इस टाइम आपको दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए इस पार्ट को, 67 से 66 1 लेस है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1, और पावर है 66। 67 को 67 से करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। 68, सिर्फ इस पार्ट को अगर हम करें 68 की पावर 68, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 68। अब -1 की पावर इवन है, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमें हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव ही देती है। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। -1 की पावर 66 क्या आ जाएगा, 1, और 1 की पावर 68 भी क्या आ जाएगा, 1। तो 1 + 1 आंसर क्या मिलेगा, 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 127 की पावर 128 + 1 अपॉन 126। मैं क्वेश्चन यहाँ एक बार नोट कर देता हूँ। 127 की पावर 128 + 1 अपॉन 126। अब देखिएगा ज़रा, इसे मैं इससे करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 1 की पावर 128 1 ही मिलेगा। ठीक है, साथ में 1 अलग से है, इस पर कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, आंसर 2। ठीक है, यही क्या है हमारा रिमाइंडर। क्लियर है गाइस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, 35 की पावर 35 + 33 अपॉन 34। तो 34 को 34 से हम डिवाइड करें 35 को, तो रिमाइंडर मिलता है 1, और 1 की पावर 35 1 ही आएगा, + 33 क्या मिला, 34। क्लियर है गाइस। अब देखिए 34 जो आया, ये फर्दर डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर, 0, क्योंकि 34 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 की पावर 50 अपॉन 51। अब देखिए गाइस, इसमें हमें क्या करना है, 18 की पावर 50 को अगर मैं लिखूँगा 18 इंटू 18 की पावर 49, क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, 18 की पावर 50 को 18 × 18 की पावर 49 अपॉन में 51। ठीक है, सेम बेस। ठीक है, डिफरेंट पावर्स, तो पावर्स ऐड हो जाती है, ये रूल सभी ने पढ़ रखा होगा। तो 18 की पावर 1 × 18 की पावर 49 क्या होता है, 18 की पावर 50। मैंने इसे इस तरह से लिख लिया।
अब देखो सिंपल, अगर आप ये वाला पार्ट देखो 18/51, 18/51, ठीक है। इससे अगर मैं काट दूँ 3 6 18, 3 इंटू 17, क्लियर है गाइस। 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 17, किससे डिवाइड किया भाई मैंने, 3 से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए आपने लास्ट क्वेश्चंस में भी क्या देखा था। अब इस चीज़ को अगर आप देखोगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इस पार्ट को 17, ठीक है, 18 की पावर 49 को डिवाइड करना है किससे, 17 से। ये अभी हम सीख कर आए हैं। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1, 1 की पावर 49 का क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से हमने इसे काटा था 3 इंटू 17, 3 इंटू 6, यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला हुआ था, 6 का। तो 6 + 1 ओवरऑल रिमाइंडर क्या मिला, 7। लेकिन हमारा कैंसलेशन फैक्टर क्या था, 3, हमने काटा भी था 3 से। तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो 7 × 3 आंसर क्या आएगा, 21। रिमाइंडर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 21, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था काफ़ी अच्छे लेवल का, इस तरह से आपको समझ आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आया, 21। अगर अच्छे से ये समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है, उसमें आप अच्छे से समझ लेना। और अगर ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, तो भी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की पावर 68 + 5/60। फिर से जरा देखें, 21 की पावर 68 को मैं 21 इंटू 21 की पावर 67 लिख लूँ, +5 अपॉन में 60, क्लियर। ये +5 तो अलग से है ही, ठीक है, रिमाइंडर, इसका तो अभी कोई रोल है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 21 और 60 को पहले करेंगे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हमने स्टार्टिंग से समझी चीज़ें। 3 7 3 इंटू 20, क्लियर है। तो हमारा कैंसलेशन फैक्टर यहाँ क्या है, 3 है, 3 से हमने डिवाइड किया है। याद रखना है इसे कि 3 से किया है, क्योंकि लास्ट में हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए 21 की पावर 67 को 20 से डिवाइड करना है। तो अभी हमने रूल पढ़ा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 1, 1 की पावर 67 1 ही आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर मिला हुआ है हमें 7 का, क्लियर है। और यहाँ पर रिमाइंडर है 5, 5 तो छोटा ही है उससे, ठीक है, 5 तो डिनोमिनेटर से छोटा ही है 20 से। तो 7 इंटू 1 7 + 5 क्या मिला, 12। लेकिन हमने 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्चुअल में आंसर क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की पावर 70 + 13 डिवाइड बाय 92। 24 की पावर 70 + 13 अपॉन में 92। अब देखिए 24 को फर्दर हम ऐसे लिखेंगे, 24 इंटू 24 की पावर 69 + 13 अपॉन में 92 लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो 24 को हम कैंसिल करेंगे, 4 के टेबल पे भी कर सकते हैं, 4 6 24, 4 इंटू 23 92, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है। अब देखिए इनका डिफरेंस 1 का बन गया, ठीक है, यहाँ से हमें 6 मिल चुका है, बीच में है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से डिफरेंस 24 और 23 का डिफरेंस 1, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 69 1 ही रहेगा, + 13, तो 6 इंटू 1 6 + 13 क्या मिला, 19। लेकिन हमने डिवाइड किससे किया था, 4 से, तो हमारा कैंसलेशन फैक्टर 4 है, इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 19 इंटू 4 रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 76। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33^54 अब देखिए इन क्वेश्चंस को भी हम उसी वे से कैसे करेंगे। 33 × 33 अगर आपने लिखा अपॉन 34 किया, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये तो कैंसिल हो भी नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट ना लगाकर हम कौन सा कंसेप्ट लगाएं, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगा लेते हैं भाई। 34 का डिफरेंस ऑलरेडी 1 का मेंटेन है। ठीक है, तो डिफरेंस 1 का है लेकिन -1 का है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो -1^54। अब नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा क्या मिलता है आंसर, पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर की इवन पावर विल गिव अस पॉजिटिव, सो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 48^49, यहाँ भी आप देख रहे हो न्यूमरेटर छोटा है, तो यहाँ भी रिमाइंडर -1 अब जरा चेक करें, नेगेटिव नंबर की पावर है ओड, नेगेटिव नंबर की ओड पावर हमें नेगेटिव ही देती है, तो -1^49 क्या आएगा, -1। क्लियर। लेकिन मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता, हम डिवाइड कर रहे हैं 49 से। ठीक है, तो -1 और 49 का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या आ जाएगा 48, जो कि प्लस का है, 49 - 1 48, तो एक्चुअली में हमारा आंसर क्या है 48। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 30^70/62। अब इसमें आपको डिफरेंस ऑलरेडी गिवन नहीं है, 1 का डिफरेंस नहीं मेंटेन, जैसे इनमें तो 1 का डिफरेंस मेंटेन था, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसको हम अगर सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 × 30^69 अपॉन में 62। तो ज़रा देखिए हम 30 और 62 को किस एक टेबल से काट सकते हैं, 2 से। ठीक है, तो हमारा कैंसलेशन फैक्टर है 2 से जब कैंसिल किया 2 × 15 2 × 31। क्लियर। ऐसा करते ही हमें 15 तो यहाँ मिल चुके हैं। ठीक है, तो 15 तो 31 से वैसे ही छोटे, तो 15 ही हमारा रिमाइंडर है यहाँ पर। अब इस चीज़ को देखिए, डिफरेंस है 1 का, कैसा, न्यूमरेटर छोटा है तो -1, -1^69 क्या मिलता है, -1^69 -1 ही होगा, तो 15 × -1 क्या मिलेगा, -15 -15, लेकिन माइनस में रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता। डिनोमिनेटर है कितने का, डिनोमिनेटर है 62, तो -15/62 इनका लेंगे डिफरेंस, 62 - 15 आंसर क्या आ जाएगा 47, और ये बन गया पॉजिटिव। तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा इसका 47। क्लियर है गाइस। चलिए इसका अब लास्ट पार्ट बचा है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। (25^90/130). ठीक है, तो 25 को अगर हम लिखें 25^90 को लिखें 25 × 25^89/130, तो 5 से ये कैंसिल करेंगे, 5 5 × 25, 5 × 26। ठीक है, ठीक है, कैंसलेशन फैक्टर 5 था क्योंकि 5 से हमने डिवीज़न की। अब देखें 5 तो मिल ही चुका है, अब इनकी डिवीज़न करनी है। 25^89 को 26 से हमने करना है डिवाइड, डिफरेंस है -1, -1^89 क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, तो 5 × -1 क्या आएगा, -5, 5 × -1 क्या आएगा, -5। क्लियर है। लेकिन नीचे क्या है, अब डिनोमिनेटर में क्या है 26, तो 26 - 5 क्या मिल जाएगा आंसर 21। क्लियर है गाइस। ठीक है, जिससे हमने कैंसिल किया था, हमने कैंसिल किससे किया था 5 से। ठीक है, कैंसिल हमने किससे किया था 5 से, तो 5 ही बनाना है हमें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई भी, तो 21 × 5 क्या आ जाएगा 105। क्लियर, क्योंकि 26 × 5 130 बनाना है हमें।
क्लियर है गाइस? चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है 27 की पावर 129, 27 की पावर 129 प्लस 9 अपॉन 28। तो सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी लेवल का है। डिफरेंस ऑलरेडी -1 की पावर है, +9 है। ये आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखें तो मेरे को आंसर इसका कमेंट कर देना। नेक्स्ट है 12 की पावर 60 प्लस 3 डिवाइड बाई 66। अब ये भी सिमिलर, 12 की पावर 60 को 12 इंटू 12 की पावर 59 लिख लेंगे प्लस 3, ठीक है, इस पार्ट को कर रहे हैं हम, डिवाइड बाई 66। तो 2 से डिवाइड किया, 2 6 या फिर 6 से ही कर लेते हैं सीधा, ठीक है। 6 2 12, 6 इंटू 11, इनका डिफरेंस भी मेंटेन हो गया 1 का। तो 2 यहाँ पर पॉजिटिव 1 रिमाइंडर, 1 की पावर 59 1 नहीं आएगा, प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या मिल जाएगा 5। लेकिन हमने 6 से डिवाइड किया था, 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 30। क्लियर है गाइस? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अभी हम अगली क्लास में कुछ ऐसी टाइप्स भी लेंगे जब इनका डिफरेंस 1 का बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको यूलर्स थ्योरम और चाइनीज़ थ्योरम भी करवाने वाला हूँ। गाइस, ये टॉपिक जो आगे आपकी स्लाइड में आ चुका है, लास्ट 2 डिजिट्स और लास्ट 3 डिजिट्स, मीन्स इन नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे और लास्ट के 3 डिजिट क्या आएंगे। जैसे कि आपको मैंने टॉपिक करवाया हुआ है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हम नंबर का लास्ट डिजिट फाइंड करते थे, यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा कंसेप्ट लगाएं कि हमें लास्ट के 2 डिजिट्स पता चलें। तो यहाँ पर भी जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का ही, जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए, लास्ट 2 डिजिट्स पता करने के लिए किसी भी नंबर के, उन्हें हमें करना होता है 100 से डिवाइड। क्लियर? जैसे आपको मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, इसमें से 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस में करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखो, 112 मल्टीप्लाई 108 को 100 से डिवाइड किया, ठीक है। तो सिंपली अगर देखें, यहाँ पे 12 मिला रिमाइंडर, यहाँ पर 8 मिला, तो डायरेक्टली हमें 12 इंटू 8 क्या मिल गया 96, जो 100 से छोटा है। और यही लास्ट क्या होंगे, इसके 2 डिजिट्स होंगे। आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हैं, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 96 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने 112 इंटू 108 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी करवाई हुई है। ये तो था सिंपल सा। थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट खुद से करके आंसर बताओगे। थर्ड पार्ट है 703 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 98। तो इसे भी सेपरेटली ईच नंबर को 100 से डिवाइड करोगे। रिमाइंडर कितना मिला 3 का, यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला 4, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला माइनस का 2, ठीक है। 98 को 100 से डिवाइड करेंगे -2, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 माइनस का 24। लेकिन -24 जो है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो 100 से हम चेक किए करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा 76, ठीक है गाइस। चलिए, ये 2 पार्ट्स भी आपके एज अ होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसे भी आप ज़रूर करिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है लास्ट के 3 डिजिट्स निकालने हो तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, लास्ट के 3 डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए 100 से किया, 3 डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, ईच नंबर को सेपरेटली 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। 2 में से एक पार्ट में करवा रहा हूँ, जैसे 994 इंटू 1012 इंटू 2006, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से हैं ये क्वेश्चन। 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया माइनस का 6, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया प्लस का 12, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 6,
ठीक है। तो -6 × 12 × 6, क्लियर है ये बात। -6 × -6 माइनस का 36, ठीक है, 1000 से कर रहे हैं हम डिवाइड। तो माइनस का 6 × 12 -72 × 6 क्या मिला, माइनस का 432 अपॉन में 1000, क्लियर। अब माइनस एग्जिस्ट नहीं करता तो 432 और 1000 का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। 1000 में से 432 माइनस करोगे, 1000 में से 432 माइनस किए 68 500 तक और 500 वो, तो लास्ट 3 डिजिट्स ही आपको मिलेंगे, जो रिमाइंडर आएगा 568। यही हमारा क्या है, एक्चुअल में आंसर है। तो गाइस आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।